स्टूडेंट, हम देख रहे थे कि टैक्सेस के माध्यम से कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। तो जब एक्सेस डिमांड की स्थिति है, जैसे आपने पढ़ा है कि एक्सेस डिमांड की स्थिति कौन सी स्थिति होती है, उसमें जैसे आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डी पी, ये जो है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, और ये आपका ए डी एफ है। अर्थात ये जो स्थिति है, इसमें आपने पढ़ा है पीछे जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें ये जो एक्सेस डिमांड की स्थिति को व्यक्त करता है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, या इसको आप बाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो स्थिति है एक्सेस डिमांड की स्थिति मैंने आपको व्यक्त की। यदि इकॉनमी में एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड की स्थिति ये होगी, जब प्लांट एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो फुल एग्रीगेट डिमांड की स्थिति से ज़्यादा होगी, तो वो जो स्थिति है वो आपकी एक्सेस डिमांड होगी। और सपोज कीजिए अगर प्लांट एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की स्थिति है, तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है इसको हम डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जो है वो जानते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कुछ स्थितियाँ हैं, उनको हम जो फिजिकल पॉलिसी का जो दूसरा कंपोनेंट है उसके माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ये बताया गया है कि टैक्सेस जो है, जब एक्सेस डिमांड की स्थिति होगी तो टैक्स रेट जो है वो उसको जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, और टैक्स रेट जब बढ़ेगा तो लोगों की डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी। गवर्नमेंट रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम, और इस कारण जो सरकार जो है रिड्यूस कर लेती है एक्सेस डिमांड को। और जब बस डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो सरकार टैक्स रेट जो है वो कम कर देती है। जब लोअर टैक्स रेट होंगे तो उसका कारण क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजल इनकम भी बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वस्तुओं तथा सेवाओं की डिमांड भी करेंगे। और स्थिति में जो है इस तरीके से जब डिमांड बढ़ेगी तो इस तरीके से जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको ठीक किया जा सकता है। ये टैक्सेस के माध्यम से हम जो ठीक कर सकते हैं। तो आपने नोट रखना है इसमें, फिजिकल पॉलिसी में जब एक्सेस डिमांड किसी होगी तो टैक्स जो है उस रेट को बढ़ा देंगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार टैक्स रेट को कम करेगी, उसके कारण क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वस्तुओं की डिमांड करेंगे। अनदर वर्ड वी कैन से एग्रीगेट डिमांड ये रेज्ड एंड डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये है टैक्सेस के माध्यम से फिजिकल पॉलिसी जो है उसमें किस तरीके से टैक्सेस का यूज़ होता है और कैसे एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। पब्लिक बोरिंग जो है वो थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी का, इसके द्वारा भी हम जो है वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं। जब डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होगी तो सरकार क्या करेगी कि कम से कम लोगों से उधार लेगी, ताकि लिक्विडिटी जो है कैश की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रहे। पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर लिक्विडिटी, या कैश बैलेंस उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जब उनके पास ज़्यादा ज़्यादा वो कैश रहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा वस्तुओं की वो डिमांड करेंगे, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम डेफिशिएंट डिमांड को जो है वो ठीक कर सकते हैं। और यदि सपोज कीजिए इकॉनमी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस डिमांड की स्थिति है, तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है कि जो पब्लिक बोरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेती है। अर्थात सरकार जो है इस स्थिति में लोगों को अट्रैक्टिव जो है वो इंटरेस्ट रेट, या बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो प्रदान करती है, ताकि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा धन है और सरकार उसको जो है वो अपने पास जो है वो ले सके, और एक्स्ट्रा इकॉनमी में जो लिक्विडिटी ऑफ कैश है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो पब्लिक बोरिंग कहने का अर्थ है कि जिसमें सरकार लोगों या जनता से जो वो उधार लेती है। तो इस स्थिति में यदि डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार कम से कम उधार लेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैलेंस ही लोगों के पास रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड हो सके। और डेफिशिएंट डिमांड जो है, जब डिमांड बढ़ेगी तो इस प्रकार जो है हम इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और जब एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो सरकार क्या करेगी, सरकार लोगों के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैश रहता है, तो सरकार अट्रैक्टिव जो है
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रदान करती है ताकि उनके पास जो एक्स्ट्रा धन है उसको जो है वो लिया जा सके। तो इस तरीके से लोगों से जो है वो सरकार इस स्थिति में एक्सेस डिमांड की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा जो वो ऋण लेती है और इस तरीके से वो लिक्विडिटी जो है उसको कंट्रोल जो है वो कर लेती है और इस तरीके से सरकार जो है एक्सेस डिमांड की स्थिति को जो है वो इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ठीक कर लेती है। तो तीसरा कंपोनेंट है पब्लिक बोरिंग या पब्लिक डेप्ट, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसका आता है वो है आपका बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। सरकार जो है सेंट्रल बैंक से आरबीआई से उधार लेती है। जब डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होती है तो सरकार क्या करती है कि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई से उधार लेती है ताकि लिक्विडिटी जो है वो उसको इकोनॉमी में बढ़ाई जा सके। डेफिशिएंट डिमांड मीन्स कि डिफ्लेशनरी स्थिति, इस स्थिति में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उधार लेती है और जब ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेगी तो उसके कारण क्या होगा कि इकोनॉमी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी और कैश है वो बढ़ता है और इस तरीके से डिफ्लेशनरी स्थिति को जो ठीक किया जा सकता है। और जब इन्फ्लेशनरी स्थिति है या एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो सरकार कम से कम जो है वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई से उधार लेती है और इसको रिड्यूस किया जाता है। जो भी लिक्विडिटी इन द इकॉनमी है उसको रिड्यूस करने का सरकार जो प्रयत्न करती है और इस तरीके से वो सरकार जो इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड जो है उसको इकॉनमी में ठीक जो वो कर लेती है। तो इस यहाँ पे इसी से संबंधित जो इसके मेन कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो इसके 4 जो है वो मेजर जो है वो कंपोनेंट हमने पढ़े। अब इन 4 कंपोनेंट के माध्यम से हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला पढ़ा था हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने पहला पढ़ा था। तो इसमें सरकार जो है वो सरकार के द्वारा जो भी खर्च कर दिए जाते हैं उनको बढ़ाया जाएगा क्योंकि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है। जब ये खर्च बढ़ेंगे तो इसके कारण जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो इकोनॉमी में बढ़ेगा और इसके कारण एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा कंपोनेंट हमने फिजिकल पॉलिसी का पढ़ा था, कंपोनेंट था वो टैक्सेस। तो यदि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो इस स्थिति में सरकार जो है वो टैक्स को कम करेगी ताकि लिक्विडिटी ऑफ कैश हो वो बढ़ सके और टैक्स जब रेट बढ़े, टैक्स रेट कम होगा तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश बचेगा और ज़्यादा ज़्यादा जो है लोगों की डिस्पोजल इनकम भी बढ़ेगी और डिस्पोजल इनकम के बढ़ने के कारण हायर कैश बैलेंस जो है वो उसके कारण जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें वृद्धि होगी। थर्ड कंपोनेंट मैंने पढ़ा बताया आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि पब्लिक बोरिंग, कि सरकार जनता से उधार लेती है। यदि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो सरकार कम से कम जो है वो उधार लेगी ताकि फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी जो है वो कैश का बना रहे और हाई लिक्विडिटी के कारण जो है वो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। लास्ट मैंने आपसे भी डिस्कस किया बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है कि सरकार जो भी पब्लिक बोरिंग होती है, यानी इसमें हम बात करेंगे कि जो सरकार जो है सेंट्रल बैंक या जो भी आरबीआई है उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेती है और इस प्रकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश वो इकॉनमी में बना रहे और इस तरीके से जो है वो एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है और इस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर जो है उसको वृद्धि उसमें अपनी वृद्धि करेगी ताकि ज़्यादा कैश बैलेंसेस बन सके और लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा कैश रहे ताकि ज़्यादा ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड हो सके। और यदि आपको यही क्वेश्चन जो है वो आता है कि व्हाट फिजिकल मेजर्स वुड यू रिकमेंडेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, तो आपने यही पॉइंट जो है उसके उल्टे लिखने हैं। यानी एक्सेस डिमांड की स्थिति में जो एक्सपेंडिचर होगा पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम एक्सेट्रा जो भी एक्सपेंडिचर होंगे सरकार उनको जो है वो कम कर देगी और टैक्स रेट को जो वो बढ़ा देगी ताकि डिस्पोजल इनकम कम हो सके। और थर्ड आपका जैसे जो पब्लिक बोरिंग जो है उसमें हायर एक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को जो है उनसे लोन लेगी ताकि इकॉनमी में लिक्विडिटी को जो है वो कम किया जा सके कैश की जो है। और लास्ट में जो है पब्लिक बोरिंग या हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें बोरिंग फ्रॉम